शब्द शब्द में अपनापन है, वाक्य भरे हैं प्यार से, सबको ही मोहित कर लेती हिंदी निज व्यवहार से। तो आइए बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी हिंदी की इस कक्षा में। आप सभी को मैं इससे पहले कि कक्षा की तरफ ले चलूं, एक वैधानिक चेतावनी, आज के समय की एक जरूरी बात कर लेते हैं। कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना से बचें, सही मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यानी हम सभी को कोरोना से इस महायुद्ध को जीतना है और एक दूसरे का साथ देना है। तो आइए बच्चों, अब मैं आप सभी को शिक्षा निदेशालय दिल्ली की इस ऑनलाइन कक्षा में लिए चलता हूं और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। बच्चों, आज की हमारी इस कक्षा में मुख्य प्रस्तोता के रूप में होंगी श्रीमती सुमन शर्मा और उनका साथ देंगी श्रीमती नीरू मलिक जी। इसके अतिरिक्त आप सभी के साथ हमारी पूरी टीम होगी, जिसमें समन्वयक के रूप में है डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा, सह समन्वयक के रूप में है डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव, मैं भी आपके साथ ही में हूं डॉक्टर आलोक तिवारी, और इसके अलावा डॉक्टर अनुपमा जी और श्रीमती जेबा अब्बास जी भी हमारे टीम के साथ लगातार बने रहेंगे। और अब आप सभी को इंतजार होगा उस महत्वपूर्ण सूचना का, जिसमें आप सभी ने अपने अपने स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां, अपना प्रदर्शन दिया है। जी बच्चों, मैं बात कर रहा हूं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों की। इस बार खुशी की बात है कि हमारे सामने जो कुल जवाब आए वो पिछली बार की तरह ही एक बड़ी संख्या है। 58,905 विद्यार्थियों ने इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस प्रश्नोत्तरी के 10 सर्वश्रेष्ठ विजेता हैं आपकी स्क्रीन पर। ये पहले स्थान पर रही नम्रा खातून, जो कि जीएसवी लॉन्सर्स रोड की विद्यार्थी हैं। दूसरे स्थान पर चारू शर्मा, जो आरएसकेवी नंबर 2 शाकरपुर की विद्यार्थी हैं। तीसरे नंबर पर रोजातुल फिरदौस, जो कि एसकेवी C1 यमुना विहार दिल्ली की विद्यार्थी हैं। और चौथे स्थान पर रहे आयुष मिश्र, जो कि फिर से जीएसवी लॉन्सर्स रोड के विद्यार्थी हैं। पांचवें स्थान पर सुखवीर सिंह, जीबी ट्रिपल एस जी ब्लॉक विकासपुरी के विद्यार्थी। छठे स्थान पर अनामिका, जी ट्रिपल एस मुकुंदपुर की विद्यार्थी हैं। कशिश आरएसकेवी ये रही 7वें स्थान पर और ये हैं आरएसकेवी गुलाबी बाग की विद्यार्थी। 8वें स्थान पर अजीत कुमार एसवी ककरोला। 9वें स्थान पर सचिन चावला एसवी सेक्टर B4 नरेला और 10वें स्थान पर विवेक कुमार जीएसवी लॉन्सर्स रोड के विद्यार्थी हैं। बच्चों, खुशी की बात है कि लॉन्सर्स रोड स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने इस बार 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों में अपनी जगह बनाई। तो इन विद्यार्थियों को, साथ ही उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई जिन्होंने इस प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लिया और सटीक जवाब दिए, और अन्य विद्यार्थियों को शुभकामनाएं आज की प्रश्नोत्तरी के लिए। और इस बधाई के बाद, इस खुशी के क्षण के बाद, आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं आज की कक्षा की तरफ, जिसका निश्चित रूप से आप लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे होंगे। आइए बच्चों, चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। बच्चों, आपको याद ही होगा कि गत सप्ताह हम अंतरा गद्य खंड से पाठ 2 सुमरिनी के मनके पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत सुमन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको गुलेरी जी के निबंधों से परिचित कराया था। आज उसी का दूसरा खंड घड़ी के पुर्जे हम पढ़ेंगे और फिर से सुमन जी ही प्रस्तोता के रूप में हमारे समक्ष हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सुमन जी का स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे पाठ को आगे बढ़ाएं। सुमन जी। धन्यवाद आलोक सर। सभी बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने गूगल फॉर्म प्रश्नोत्तरी में भाग लिया और इनाम पाया, हमारे सामने आए। भाई, हमारे बच्चे तो हमारे सामने हमेशा ही रहते हैं। हमें तो अपने बच्चे हमें हमें अपने अपने सामने ही नजर आते हैं हमेशा, और हम उनसे बातें करते रहते हैं। भाई, बड़ा मजा आता है अपने बच्चों के साथ बातें करने में, विचार विमर्श करने में, चर्चा परिचर्चा करने में।
तो आज भी हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं बच्चों, जैसे हमने पिछली कक्षा में की थी। किस विषय पर की थी? क्योंकि हमने पिछली कक्षा में सुमरिनी के मन के पाठ का पहला भाग पढ़ा था, और उस पहले भाग का नाम क्या था, शीर्षक क्या था? क्या आप चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट जल्दी से 1 सेकंड में? सबको याद होगा? अरे हमने बातें भी तो बहुत सारी की थी ना। ठीक है, लिखो लिखो और हम चलते हैं आगे, क्योंकि इस पाठ के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने इस पाठ में 3 मोती जो पिरोए हैं। 3 मोती? कैसे मोती? बिल्कुल बेटा, क्योंकि सुमिरिनी का एक एक मन का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक एक मोती गणना के आधार पर पिरोया जाता है सुमिरिनी में। इसी प्रकार से इस पाठ के भीतर 3 छोटे छोटे निबंध, लघु निबंध पिरोए गए हैं, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, और ढेर सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इन विषयों को के बारे में जानना और इनके बारे में बातें करना। तो बेटा, पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो निबंध था बालक बच गया। याद आ गया ना? और उसका विषय क्या था? शिक्षा। तो शिक्षा के विषय में हमने कितनी सारी ढेर सारे विचार विमर्श किए थे, और हमने कहा था कि बेटा आपकी जो बातें रह गई हों वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। बच्चों ने भेजी, बहुत सारे बच्चों ने अपनी बातें, अपने विचार लिखकर भेजे, और हमें इतना अच्छा लगा बच्चों के विचार पढ़कर। कुछ बच्चों के नाम मैं बता रही हूँ कमेंट बॉक्स में, जिनके विचार बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने व्यक्त किए थे। दीपक कश्यप, पूजा कुमारी, रागिनी कुमारी, इन बच्चों बहुत ही विस्तार से अपने विचारों को शिक्षा के बारे में हमें बताया। और ये बच्चे मुख्य रूप से यही कह रहे हैं कि शिक्षा क्या होती है, जिसे हम समझकर विचार विमर्श करके पढ़ते हैं, ना कि रटकर पढ़ते हैं। दूसरों से सुनकर पढ़ लेना सिर्फ शिक्षा नहीं होती, स्वयं विचार करना ही शिक्षा होती है। स्वयं पूछकर, बातें करके, प्रश्न उठाकर जो हम समझते हैं, जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, वही शिक्षा है। तो बेटा बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे लगे आपके विचार हमें, और मैं कहूंगी कि आगे भी सभी बच्चे अपने विचार लिखकर भेजें, हमें तो बहुत अच्छा लगता है आपके विचार पढ़कर। आज का जो निबंध है वो है घड़ी के पुर्जे, और उसका विषय है धर्म। तो बेटा धर्म भी कुछ इसी प्रकार का विषय है कि इसे भी हम समझकर ही पढ़ेंगे, और धर्म के बारे में भी हमें अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना होगा। जैसे शिक्षा को हम रट कर नहीं पढ़ सकते, ऐसे धर्म को भी हम दूसरों से सुनकर नहीं समझ सकते, स्वयं अपने आप विचार करके ही समझ सकते हैं धर्म के विषय में। तो क्या हम चलें आज के विषय पर? चलिए चलते हैं। तो बेटा ये जो धर्म है, इसका निर्माण किसने किया? ये आया कहाँ से? धर्म क्या है? कैसे हमने इसको बनाया? क्या ये कहीं ऊपर से आया, आसमान से टपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव ने ही बनाया है इसे। जब मानव आदि मानव के रूप में जंगलों में भटका करता था, तो वह विच्छिन्न रूप में रहा करता था, भटकता था अकेला अकेला। लेकिन विकास जब उसने किया, जब धीरे धीरे विकास के क्रम में आया वह, तो उसने समाज का निर्माण किया। उसने सोचा कि मैं इकट्ठा होकर संगठित रूप में रहूं। हम संगठित रूप में रहेंगे, एक समाज का निर्माण करेंगे तो अच्छा जीवन रहेगा। और जब उसने सामाजिक रूप से, संगठित रूप से रहना प्रारंभ किया, तो उसे कुछ नियमों की, कुछ उसूलों की, कुछ सिद्धांतों की, कुछ अच्छे व्यवहार की, इन चीजों की आवश्यकता महसूस हुई कि मैं कुछ ऐसे नियम बनाऊं जिससे मेरा जीवन, हमारा समाज आदर्श समाज बने, अच्छा समाज बने। तो उसने कुछ ऐसे नियम बनाए और गुण अपनाए, जैसे सहयोग, आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के लिए प्रयास करना, एक दूसरे की उन्नति के लिए, परोपकार की भावना, दया, प्रेम, करुणा। इन्हीं सब नियमों पर आधारित जब उसने समाज बनाया, तो उसे धर्म का नाम दिया। इसी को धर्म कहा उसने, जिसमें हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हित के लिए परोपकार की भावना रखें, सहयोग की भावना रखें। तो बेटा ये था मानव द्वारा बनाया गया धर्म। लेकिन हुआ क्या प्यारे बच्चों, कि मानव कई बार जिन चीजों को अपने लाभ के लिए बनाता है, अपने विकास के लिए बनाता है, कई बार उन वस्तुओं का दुरुपयोग भी करने लगता है। जैसे हम कई बार बातें करते हैं ना कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। हम विज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए, हमने विज्ञान का आविष्कार किया था, लेकिन कई बार हम उससे अपनी हानि भी करते हैं ना। क्योंकि जब हम उसका सही उद्देश्य नहीं समझते तो हानि होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से धर्म के साथ भी हुआ। अनेक बार जब हम इतिहास पढ़ते हैं बच्चों, विश्व का इतिहास, तो अनेक बार ऐसी घटनाएं, ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं
जब लोगों ने, समाज के लोगों ने, समुदायों ने धर्म के इस सुंदर रूप को भी विकृत कर दिया था, उसका संकीर्ण रूप समझकर उसको अपनी शक्तियों का माध्यम बना लिया और उस पर अधिकार करके समाज को नुकसान पहुंचाने लगे। कैसे? उसके मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ और आप भी विचार कीजिएगा इन बातों पर। ये देखिए, ये कौन है स्क्रीन पर? नाम आपने पढ़ लिया होगा और संभवतः सभी बच्चे इनके नाम से और इनके व्यक्तित्व से परिचित भी होंगे। यदि नहीं है तो अब परिचित हो जाइए बेटा, क्योंकि ये एक महान वैज्ञानिक, महान खगोल शास्त्री थे, गैलीलियो गैलीली। और कहाँ के थे ये? इटली के। ये इटली के महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने लगभग 400 450 वर्ष पहले ये पैदा हुए बच्चों। उस समय इन्होंने एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी और इन्होंने एक सत्य की खोज की थी कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। और आज भी हम यही पढ़ते हैं, सौर मंडल में सूर्य केंद्र है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। ये तथ्य गैलीलियो ने खोज किया था इसका। लेकिन ये खोज, उनकी ये खोज, वैज्ञानिक खोज उनके लिए बड़ी मुसीबतों का कारण बन गई। कैसे? क्योंकि बेटा उस समय यूरोप में धार्मिक अंधता का माहौल था। कुछ विशेष समुदाय, धार्मिक समुदाय वहां की शक्तियों पर अधिकार करके बैठे थे, जिन्होंने, जिनके धार्मिक ग्रंथों में जो तथ्य थे उसके विरुद्ध सुनना उन्हें पसंद। धार्मिक ग्रंथों में क्या होता है? जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से प्रचलित धार्मिक विश्वासों को अपने वैज्ञानिक आधारों पर गलत सिद्ध कर दिया, लेकिन मान्यताओं को तोड़ने के अपराध उन्हें दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया और उनसे कहा गया कि यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो तो आपकी सजा माफ ही है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तानाशाही थी। जो धार्मिक नेता थे और जिस धर्म के संप्रदाय के लोगों ने वहां पर शक्तियों पर एक अधिकार किया हुआ था, उन्होंने गैलीलियो को जेल में बंद कर दिया और वहीं पर कुछ वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा एक और उदाहरण आपको इसी तरह का देती हूँ। देखिए, इनसे भी आप परिचित होंगे। आर्यभट्ट, भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। इन्होंने भी खगोल शास्त्र के कुछ नियमों को बताया था, उद्घाटित किया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है। चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और सूर्य ग्रहण तब पड़ता है जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। आर्यभट्ट की इन बातों से, आर्यभट्ट इन परंपरा, उसके लिए उन्हें समकालीन ज्योतिषियों, धर्म गुरुओं का विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसी प्रकार से हमारे खगोल शास्त्र में, भारतीय ग्रंथों में अनेक इसी प्रकार के सिद्धांतों का हमें जानकारी मिलती है, जो आज हम विज्ञान में वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि यही सोच रहे होंगे ना आप लोग बेटा कि धर्म को तो हमने अपने समाज की उन्नति के लिए, उन्नत करने के लिए बनाया था, लेकिन जिन घटनाओं से तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे धर्म का अन्याय। बेटा ऐसा हुआ और मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ ऐसा? ऐसा तभी अर्थ की अपेक्षा तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने निबंध सुमरिनी के मनके के तहत बच्चा बच गया पढ़ा था, और आज हम लोग आज पढ़ रहे हैं सुमरिनी के मनके के ही तहत घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे निबंध बच्चों दरअसल एक महत्वपूर्ण निबंध है, और महत्वपूर्ण वह इस नजरिए से है कि इसके अंतर्गत हम धर्म की आधारभूत संरचना और धर्म के जो गतिशील स्वरूप है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। धर्म का गतिशील स्वरूप क्या है? धर्म का गतिशील स्वरूप यह है बच्चों कि धर्म
किसी रूढ़िबद्धता में बांधने की बजाय, जैसा कि कर्मकांडी लोग अक्सर प्रयास करते हैं, उसकी बजाय धर्म को निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील और उसमें नई चीजें जोड़ते रहने वाला माना जाना चाहिए। इसी संदर्भ में आज की कक्षा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। आज की कक्षा में जैसा कि मैडम ने आपको अभी तक बताया है कि हम पढ़ेंगे धर्म के अलग अलग स्वरूपों के विषय में। आइए आपकी स्क्रीन पर फिर से हम लोग अपने पाठ के उसी हिस्से की तरफ चलते हैं जहां आर्यभट्ट के बारे में बताया जा रहा था, और यह बताया जा रहा था कि किस प्रकार आर्यभट्ट ने धर्म के विषय में, पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में जानकारी दी, लेकिन जो ऐसे लोग थे जो रूढ़िवादी थे, उन्होंने उनका विरोध किया। समय समय पर बच्चों इस तरह का विरोध हमारे महापुरुषों को सहते आना पड़ा है। आइए चर्चा करें कि धर्म क्या है। इन सारी चर्चाओं से निकल कर आता है कि धर्म, हाँ जी, आलोक सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम। तो फिर तो मैं जारी करती हूँ आगे की जी कक्षा। जी, सुमन जी फिर से हाँ, उपस्थित हो गई, तो क्लास को आगे फिर से वो लेकर चल रही हैं। सुमन जी जी आइए। जी ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी बेटा, तो हम आगे बात को देखते हैं कि जब धर्म का हम विकृत या उसका रूप हम संकुचित बना लेते हैं, तभी ऐसा होता है कि समाज में उसका एक विकृत रूप फैल जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अब की बातों से आपने क्या समझा? आप क्या समझते हैं कि धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? आपने कुछ पिछले समय में कुछ फिल्में भी देखी होंगी बेटा इसी विषय पर। क्या आपको कुछ फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं? भाई मुझे तो याद आ रहे हैं, मैं क्या आपको याद दिलाऊं? कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें धर्म की विषय पर कुछ चर्चा परिचर्चा और उसके कुछ सिद्धांतों के बारे में दिखाया गया था विचार विमर्श के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी मूवीज थी? ओ माय गॉड, जी हाँ, ये फिल्म का ही तो नाम है। और कौन सी थी? पीके, धर्म संकट में। क्या आप लोगों ने ये मूवीज देखी है? बिल्कुल बेटा, इस तरह की फिल्में जो हैं वो हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में, अपने समाज में प्रचलित रूढ़ियों के बारे में सोचें। तो यहाँ पर धर्म के दो रूप आपको दिए गए हैं। धर्म का प्रचलित अर्थ क्या है? धर्म का प्रचलित अर्थ जो हम सुनते हैं और समझते हैं अक्सर, वो यही है संप्रदाय या मत या मजहब, जिसे अंग्रेजी में रिलीजन भी कहते हैं। संप्रदाय और मत और मजहब ये धर्म के संकीर्ण अर्थ हैं बेटा। धर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक वास्तविक, व्यापक और गहरा अर्थ है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? वह गुण या स्वभाव या कर्तव्य जो सृष्टि के हित के लिए धारण किया जाए, अर्थात हम अपने समाज के हित के लिए या पूरे जीव जगत के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए जो कर्तव्य हैं हमारे या जो गुण हैं, वही धर्म का वास्तविक अर्थ है बेटा। धर्म का संप्रदाय और मजहब के रूप में जो हम अर्थ लेते हैं वह एक संकीर्ण है, यानी संप्रदाय केवल कुछ एक छोटे समुदाय का नाम है जो विशेष नियमों पर आधारित होते हैं, उनका पालन करते हैं। इसलिए धर्म का वास्तविक अर्थ आपने देखा। और धर्म हम और किसे कहते हैं? प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका जो स्वभाव है, जो गुण है, वही उनका धर्म है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अग्नि, पानी, वृक्ष और मानव, ये सब, इन सब को प्रकृति ने कुछ स्वभाव, एक आधारभूत स्वभाव और गुण दिए हैं जो इनका धर्म है, जिसे ये निभाते हैं। अग्नि का धर्म है प्रकाश और ऊष्मा देना, पानी का धर्म है बहना, वृक्ष का धर्म है फल और प्राणवायु देना, और मानव का धर्म क्या है? मानवता, दया, प्रेम, करुणा। तो बेटा जब ये इस धर्म को निभाते हैं, हमेशा इससे कहीं अलग तो नहीं हटते। क्या पानी कभी हमें शक्ति और शीतलता देना बंद करता है? वृक्ष कभी फल और प्राणवायु देना बंद करते हैं? तो यही वे धर्म है जो प्रकृति ने इनको दिए हैं और इन्हें उन्होंने धारण कर रखा है। तो इसी को, उनके गुण को भी हम धर्म कहते हैं। धार्यते इति धर्मः, अर्थात जिसे दूसरों के कल्याण के लिए धारण किया जा सके, सबके कल्याण के लिए। तो बेटा यहाँ आपको समझ आ गया कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, जिसे हम सबके कल्याण के लिए धारण करते हैं। और ये देखिए आपके सामने एक शिलालेख है जिसे सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया था 258 ईस्वी पूर्व में। और हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में भी धर्म का यही नाम, यही अर्थ हमें मिलता है बेटा। इस शिलालेख में संस्कृत में धर्म शब्द लिखा है और ग्रीक में यूसेबिया लिखा है।
जिसका अर्थ यही दिया गया है कि भारत में धर्म का अर्थ आध्यात्मिकता, भक्ति, दया और मानव समुदाय के प्रति कर्तव्य आदि था। तो यहाँ धर्म की एक व्यापक, एक गहन परिभाषा, गहरी परिभाषा लिखी गई है बेटा। लेकिन धर्म के इस रूप को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके विषय में सोचें, मिलकर, एक साथ मिलकर उसकी व्याख्या करें। केवल जब कुछ लोगों का धर्म के ऊपर अधिकार हो जाता है, शेष लोग उसके बारे में विषय में सोचना बंद कर देते हैं, प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं, तो वह संकीर्ण और रूढ़िवादिता का रूप ले लेती है चीज। मानते हैं आप इस बात को? तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, हर विषय में प्रश्न पूछना जरूरी है बेटा। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो महान लोग क्या कहते हैं कि प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों प्रश्न पूछते रहो, सवाल पूछते रहो। ये किसने कहा था? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। और अल्बर्ट आइंस्टाइन से तो आप सब परिचित हैं ही, उन्होंने भी युवा लोगों को अपनी यही सलाह दी थी कि कभी भी अपनी पवित्र जिज्ञासा को मत खो। ठीक है बच्चों, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, इसलिए हर विषय में आप खूब प्रश्न पूछेंगे, खूब विचार करेंगे। और आज के निबंध में हम देखेंगे कि लेखक किस विषय पर विचार करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इस समय तो नीरू मैम आ रही है आपसे प्रश्न पूछने के लिए, इसलिए पहले आप उनके जी प्रश्नों का जवाब दीजिए। आइए नीरू मैम। जी जी सुमन मैम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और वैसे भी आज हम सब, हमारे बच्चे, एक बहुत ही रोचक और मनभावन सफर की तरह आज हमने देखा कि धर्म जो है उसके जो गूढ़ सिद्धांत हैं, उसके जो विश्वास हैं, उसकी मान्यताएं हैं, उस सफर की तरह आज हम उसमें बहुत ही आनंददायक तरीके से जांच कर रहे थे, उन सब तत्वों की छानबीन कर रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है कि अब हमारे बच्चे धर्म संबंधी एक समझ प्राप्त कर रहे हैं कि धर्म क्या है बच्चों? कि धर्म तो आदर्श जीवन जीने की एक शैली है ना बच्चों? और इसके साथ ही बच्चों, और धर्म जो है वो जीवन मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। याद है ना आपको तुलसीदास जी की पंक्तियां कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सम नहीं अधमाई। आप बिल्कुल इन सब बातों को समझ रहे हैं। इतना अच्छा जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है, तो अब आपने ये प्रश्न भी पढ़ ही लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो सत्य और असत्य छांटना है, चैट बॉक्स तो दौड़ना शुरू हो गया है। तो क्या है इसमें सही और गलत? पहला, किसी वस्तु का सहज गुण अथवा स्वभाव ही उसका धर्म है। दूसरा, धर्म का अर्थ है किसी विशेष समुदाय के विचार। तीसरा, धर्म हमें जीवन मूल्यों की शिक्षा नहीं देता। चौथा, धर्म मानव समाज को अनुशासन और नैतिकता के बारे में बताता है। तो ये चौथा भी आप पढ़ पा रहे हैं बच्चों। तो इसके साथ ही आप इनके विकल्प छांटिए और हम दोबारा से इस रोचक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं सुमन मैम के साथ। और सुमन मैम जी, हम सब बिल्कुल आगे बढ़ने के तैयार हैं। जी सुमन मैम। जी नीरू मैम, धन्यवाद नीरू मैम। और बच्चों ने अच्छे से जवाब दे दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बच्चे समझते हैं हर बात को और खूब विचार करते हैं। इसलिए बेटा आज का तो विषय ही ऐसा है कि हमें विचार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन, दैनिक जीवन, हमारे समाज के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो अब हम इस निबंध का पहले प्रतिपाद्य समझ लेते हैं बेटा। ये लेखक इस निबंध के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, निबंध का प्रतिपाद्य क्या है? घड़ी के पुर्जे इस निबंध का शीर्षक है। बेटा शीर्षक से तो ऐसा लगता है जैसे हम इसमें घड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं। घड़ी तो यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में आई है। किसका प्रतीक बनकर? धर्म का प्रतीक बनकर। इस निबंध में लेखक ने घड़ी के पुर्जे के माध्यम से धर्म विषयक बखान या उपदेश करने वालों पर व्यंग्य किया है। वे घड़ी की जटिल संरचना का दृष्टांत देकर, यानी उदाहरण देकर, धर्म को भी एक जटिल और रहस्यात्मक वस्तु घोषित करते हैं। कौन लोग? जो धर्म का उपदेश देते हैं, जो धर्मोपदेशक लोग होते हैं, वे लंबे लंबे उपदेश देकर अपनी विद्वत्ता सामान्य लोगों पर थोप कर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। लेखक के अनुसार धर्म के गूढ़ रहस्य केवल धर्मोपदेशकों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, अपितु जन सामान्य को भी उसके गहरे अर्थों को समझने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि केवल कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली ना बने, उन तक सीमित ना रहे, अपितु जन सामान्य तक भी धर्म पहुंचे और उसके विषय में भी विचार करने का अधिकार सबको हो। तो अब हम चलते हैं पाठ पढ़ने के लिए। जो आज का लघु निबंध है उसे, उसमें लेखक क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से इस विषय के बारे में बता रहे हैं। तो बेटा सब लोग तैयार हो जाइए, इकट्ठे होकर आ जाइए, क्योंकि हम ध्यान से निबंध को पढ़ने वाले हैं। अब घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे,
जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। यहाँ पर लेखक उन लोगों के तरफ संकेत कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लोग धर्म के उपदेश देते हैं, धर्म की व्याख्याएं करते हैं सामान्य जनता के सामने। और वे लोगों से क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म के रहस्य या उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा नहीं करनी चाहिए उसके बारे में जानने की, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए तो बस इतना ही पर्याप्त है कि उन्हें धर्म के बारे में जितना बताया जाए वे उसे ध्यान लगाकर सुन ले। कान ढलकाकर का क्या अर्थ है? कान खोलकर, यानी ध्यान लगाकर सुन ले और बस मान ले, इससे अधिक की इच्छा ना करें, क्योंकि धर्माचार्य जितना बताना चाहे वही उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि धर्म का वास्तविक ज्ञान तो हमें ही है, सामान्य जन को उसका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत जटिल चीज है। इस मत के समर्थन में, इस प्राचीन मत के समर्थन में वे किस चीज का दृष्टांत देते हैं इस बात को समझाने के लिए? घड़ी का उदाहरण देते हैं वे, और इस पर बहुत तालियां पिटवाते हैं। तालियां पिटवाने का मतलब है कि वे अपने तर्कों के लिए लोगों की प्रशंसा प्राप्त करते हैं और उनका समर्थन भी मांगते हैं, समर्थन प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी बात को समझाने के लिए क्या तर्क देते हैं कि घड़ी तो बहुत जटिल चीज है, जिस प्रकार घड़ी बहुत जटिल है, जटिल संरचना होती है, वैसे ही धर्म भी बहुत जटिल है। उसके सूक्ष्म तत्वों को समझने का सामर्थ्य, उसकी क्षमता सामान्य लोगों में नहीं है। और इसके लिए वे क्या कहते हैं कि घड़ी हमारे जीवन के लिए जरूरी तो है, धर्म भी जरूरी है, परंतु इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। घड़ी समय ही तो बताती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। उसी प्रकार धर्म के बारे में भी किसी अन्य से जानकारी ली जा सकती है, जैसे धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, उनसे जानकारी ली जा सकती है। उसके विषय में तुम्हें सोचने की क्या आवश्यकता है? और यदि किसी के मन में अधिक इच्छा है, यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। वे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर ज्यादा इच्छा हो रही है घड़ी को देखने की, बेटा यहाँ पर बार बार घड़ी का जो जिक्र आ रहा है, चर्चा आ रही है, तो घड़ी हमेशा हर बार धर्म की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। घड़ी को एक और लेखक घड़ी की बात करता है तो दूसरी ओर धर्म की ओर संकेत किया जा रहा है। ये बात सबको स्पष्ट हो गई। घड़ी यहाँ पर धर्म का प्रतीक बनकर आई है। अब लेखक कहता है कि धर्म गुरु कहते हैं कि घड़ी का देखना तो तुम सीख लो, चलो बस इतना ही तुम्हारे सामर्थ्य में है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर ये इच्छा है कि तुम घड़ी की जटिल संरचना को समझ सको, ये तुम्हारे वश का नहीं है, ये तुमसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये काम तो वही कर सकता है जो घड़ी साज होता है, अर्थात जिसे घड़ी के विषय में सब कुछ ज्ञान प्राप्त है। इसी प्रकार से धर्म भी बहुत जटिल है, बहुत कठिन है धर्म को समझना। तुम उसके अधिकारी नहीं कि तुम उसका ज्ञान प्राप्त कर सको। ये कहकर धर्म गुरु और धर्माचार्य जो समाज में धर्म पर एक अधिकार करके बैठे हैं, एक और वे जन सामान्य की जिज्ञासाओं का दमन करते हैं, उनको दबाते हैं, और दूसरी ओर वे अपना वर्चस्व घोषित करने की, बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं इस विषय में। यहाँ पर जो समानता बताई जाती है घड़ी और धर्म के विषय में, वह यही है बेटा कि घड़ी की संरचना तो बहुत जटिल होती है, उसे हर कोई नहीं समझ सकता। इसी प्रकार धर्म भी एक गूढ़ और जटिल वस्तु है, उसकी बारीकियों को एक सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं सकता, उसे तो धर्माचार्य, वेद शास्त्रज्ञ, धर्मगुरु ही समझ सकते हैं। ये बात कही जाती है एक सामान्य मनुष्य से, यही समानता बताई जाती है। आगे लेखक क्या कहते हैं, यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या? घड़ी के पुर्जे यानी धर्म के विषय में जाने। वे क्या कहते हैं? घड़ी के पुर्जे के माध्यम से धर्म के रहस्यों के विषय में वे कहते हैं, संकेत करते हैं कि यह कार्य तो धर्म की बारीकियों को समझने का, धर्म के भीतर के अर्थों को समझने का कार्य सामान्य मनुष्य कर ही नहीं सकता, वो उसके समझ से बाहर की चीज है। ये तो वही कर सकते हैं जो धर्म के तत्वज्ञ हैं, यानी उसको उसके ज्ञान के, उनका ज्ञान जिन्हें पता है। और इस प्रकार धर्म की व्याख्या वे अपने अनुसार करते हैं, वे अपने ज्ञान को सर्वोच्च सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।
वे ये कहते हैं कि इसकी व्याख्या सर्वश्रेष्ठ तरीके से हम ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा जो लेखक है वो धर्माचार्यों की इन बातों से सहमत नहीं है। वह उनके इन तर्कों को काट रहा है, विरोध रहा है। अब लेखक क्या कहता है उनकी बात के जवाब में, उत्तर में, क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें कर्म और कर्म के पख ना लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? हम सभी जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही ना देख लेने दो। तो यहाँ पर लेखक मनुष्य समाज में रहने वाले व्यक्ति की तरफ से उसके तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं और धर्माचार्य धर्म उपदेशकों जी के जो तर्क हैं, जो घड़ी का उदाहरण देकर वे अपने तर्क लगाते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिज्ञासा तो एक मानव का सहज स्वभाव है। तुम्हारी इस उपमा को देने से, इस बात को कहने से एक मनुष्य की जिज्ञासा समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? मनुष्य का स्वभाव यही है कि उसके जीवन के साथ जो वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, जो विषय है, जिनका पालन वो अपने दैनिक जीवन में करता है, जिसका प्रयोग करता है, उसके विषय में तो वह प्रश्न पूछेगा ही, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा आती है, पैदा होती है। इसलिए यहाँ पर जिज्ञासा बंद तुम कर ही नहीं सकते लोगों की। और यदि तुम घड़ी का ही दृष्टांत दे रहे हो तो चलिए इसी दृष्टांत को बढ़ाकर हम तुम्हारी बातों का जवाब भी दे देते हैं। उसके विरुद्ध भी बहुत सारे तर्क हम तुम्हें बता सकते हैं। अब जब घड़ी देखने की बात आ गई है तो घड़ी देखना तो सिखा दो। घड़ी देखना तो एक सरल कार्य है, उसे तो कोई भी कर सकता है। घड़ी देखना कोई कठिन काम नहीं है, उसमें तो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ। बेटा यहाँ पर पख शब्द जो आया है उसका अर्थ है पक्ष। पख एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम रूप है पक्ष, यानी किसी का पक्ष लेना। यहाँ संदर्भ के अनुसार क्या अर्थ निकल रहा है बेटा? जन्म और कर्म के आधार पर। आप जानते हैं प्राचीन समय में हमारे समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था थी, और जाति और वर्ण व्यवस्था के तहत कुछ वर्गों को ही अधिकार दिया जाता था कि वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सके, धर्म के विषय में जानकारी ले सके, उसकी जानकारी, उसके उपदेश लोगों को दे सके। तो यहाँ पर एक बंधन था जन्म और कर्म का, जाति और वर्ण का। लेकिन अपने निबंध में यहाँ पर लेखक उसका विरोध करता है। वो कहता है कि जाति और वर्ण के आधार पर ये भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। समाज में जो लोग रह रहे हैं सभी को यह बिना भेदभाव के अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे घड़ी देखना सीख सकें। घड़ी देखना अर्थात धर्म के विषय में चर्चा करना, विचार करना या सोचना, समझना। गिनती सभी जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। यानी एक सामान्य ज्ञान तो हर व्यक्ति के पास होता है। सोचने और समझने और विश्लेषण करने की क्षमता, सामान्य क्षमता तो सभी में होती है। तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देखना लेने दीजिए कि कौन सा पेंच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। तो बेटा यहाँ पर लेखक कहता है कि पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी घड़ी में आधी रात है। यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है? पड़ोस की घड़ियां यानी दूसरे समाजों की घड़ियां, दूसरे समाजों के धर्म का रूप, वो तो दोपहर के 12 बजा रहे हैं, अर्थात वे हमसे कहीं आगे निकल चुकी हैं। हमारी घड़ी तो आधी रात ही बता रही है, अर्थात हमारी घड़ी पीछे रह गई है, वो पिछड़ गई है, वो बंद हो गई है शायद, इसलिए पड़ोस की घड़ियां आगे का समय बता रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि हमारे समाज में धर्म का जो रूप है उसमें समय और परिस्थितियों, समाज के आधार पर अनुरूप परिवर्तन नहीं लाए गए हैं। बेटा यहाँ पर घड़ी जो है वो हमारे रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं की ओर संकेत कर रही है। और धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं और रीति रिवाज तभी हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारे जीवन और समाज के लिए, जब वे समकालीन रहते हैं, अर्थात वे हमारे जीवन के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं, उनके रूप में परिवर्तन आता रहता है। तो यहाँ पर आलोक सर पिछली ही स्लाइड दिखाइए अभी, क्योंकि वो अभी बच्चे समझ रहे हैं। यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि जो विदेश, दूसरे देश हैं, वहां के समाजों की ओर देखो
और एक हमारे देश के समाज की ओर देखो कि हमारा जो समाज है वो रूढ़िवादी हो रहा है। किस कारण? क्योंकि बेटा हमने अपनी धार्मिक मान्यताओं में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में समय और सोच के आधार पर, वैज्ञानिक सोच के आधार पर परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ की परंपराएं जड़ हो गई हैं, रूढ़ी बन गई हैं। जब हम कुछ परंपराओं में, अपने पुराने रीति रिवाजों में परिवर्तन नहीं करते, उन्हें उसी रूप में, पुराने रूप में ही चलाते रहते हैं, मानते रहते हैं या थोपते रहते हैं, तो उन्हें हम रूढ़ियों का नाम देते हैं। और रूढ़ियां कभी भी समाज के विकास में लाभदायक या सहायक नहीं होती हैं। इसलिए वास्तव में आवश्यकता किस बात की है कि प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहे हैं कि दूसरे देशों के, दूसरे समाजों की ओर देखो, उनकी घड़ियां तो बहुत आगे निकल गई हैं। उन्होंने अपने धर्म में समय की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किए हैं, वैज्ञानिक आधार पर उनके विषय में सोचा है, खुले दिमाग से सोचा है। लेकिन यहाँ हमारी घड़ी बहुत पिछड़ गई है। इसलिए जरा सा प्रयास करने दो, सोचने दो कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए। आगे देखते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। आगे लेखक कहते हैं, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना या सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। अब लेखक उन धर्माचार्यों, धर्म गुरुओं को के तर्कों को काटते हुए, उनके तर्कों का विरोध करते हुए उन्हें जवाब दे रहे हैं कि पुर्जे खोलना ठीक करना उतना भी कठिन काम नहीं है। यानी ये असंभव कार्य तो नहीं है कि घड़ी के पुर्जों को खोलकर फिर से लगाया जाए, अर्थात उसके बारे में सीखा जा सकता है। लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसी प्रकार से धर्म के तत्वों, धर्म के मान्यताओं के विषय में विचार करना, उनमें क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, इस विषय में भी लोग, समाज के लोग विचार कर सकते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य, इतनी क्षमता तो है। इसलिए उन्हें ये अधिकार दो। ये इतना भी कठिन काम नहीं है कि वे ये कार्य ना कर सकें। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो। चाहे जो अज्ञानी लोग हैं, जो विचार नहीं कर सकते या घड़ी के पुर्जों को खोलकर दोबारा से नहीं लगा सकते, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी दोबारा से ठप हो जाए। लेकिन जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। घड़ी साजी का इम्तिहान अर्थात घड़ी के पुर्जों की पूरी जानकारी जो लेकर आया है, जो घड़ी को पूरी तरह से खोलकर पुर्जे दोबारा से लगाकर उसे दोबारा से शुरू करने का इम्तिहान पास कर आया है, ज्ञान प्राप्त करके आ गया है, उसे तो देखने दो। समाज के वे लोग जो योग्य हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो धर्म के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, जिनके पास विचार करने की शक्ति है, विश्लेषण करने की क्षमता है, उन्हें तो धर्म के विषय में विचार करने दो। ऐसा जरूरी है क्योंकि समाज का विकास, समाज में धर्म का रूप तभी सुधरेगा जब वे सभी लोग मिलकर उस पर विचार करेंगे। लेकिन हमें तो यह लगता है, एहसास होता है कि तुम्हारी घड़ी परदादा के समय की घड़ी है, उसी को तुम जेब में डाले फिरते हो और वह बंद भी हो गई है। अर्थात धर्म का जो रूप, जो स्वरूप, जो व्याख्या तुमने समाज के सामने की है, वह तो बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन उसमें परिवर्तन करना और उसको सुधारना, उसमें समय और समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित करना उन मान्यताओं को, वो शायद तुम्हें आता ही नहीं है या तुम उसमें परिवर्तन करना चाहते ही नहीं हो। तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना, और दूसरों को भी हाथ नहीं लगाने देते। अर्थात उन लोगों को भी जो धर्म के विषय में उचित रूप से सोच सकते हैं, समाज के अनुरूप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उनको भी तुम यह अधिकार नहीं देना चाहते। धर्म पर अधिकार करके बैठ गए हो, लेकिन उस धर्म का जो रूप है उसे तुमने रूढ़िवादिता में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए जिस प्रकार घड़ी के पुर्जों को दोबारा से खोलकर लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से धर्म के स्वरूप में भी उचित समय और समाज के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए तुम्हारे धर्म के रूप को बदलना बहुत आवश्यक है। ये बातें कौन कह रहा है? लेखक। उन लोगों के जवाबों में, तर्कों को काटते हुए जो धर्म पर अपना अधिकार समझते हैं। तो बेटा, निबंध आपने पढ़ा,
स्पष्ट हुई बातें? और अब आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर हो जाएं, क्योंकि नीरू मैम आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। आ जाइए नीरू मैम। जी सुमन मैम, जी सुमन मैम, बहुत ही रोचक सफर है। और बच्चों, आज हम बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह पूरा धर्म के क्षेत्र का, धर्म विषय क्षेत्र का आज पूरा चक्कर लगा के आ गए हैं सुमन मैम के साथ। और भली भांति समझ रहे हैं कि धर्म कोई चमत्कार नहीं है, धर्म तो जागरूकता है। तो बच्चों, बहुत बढ़िया, आपने बहुत पक्ष जाने आज, समझे धर्म के बारे में। और जो घड़ी है यहाँ पर प्रतीक है धर्म का, और घड़ी के पुर्जे मतलब धर्म संबंधी मान्यताएं, तत्व, सिद्धांत, विश्वास। समझ गए ना बच्चों? बहुत ही अच्छा। अब जल्दी से आप अपने जो चैट बॉक्स पे उत्तर लिखते जा रहे हैं, इससे समझ में आ गया है कि आपकी जानकारी कितनी बढ़ गई है। तो उचित विकल्प आपको छांटना है। पहला, धर्म उपदेशकों द्वारा धर्म की समानता किस वस्तु से की जाती है? क चक्र, ख पुस्तक, ग घड़ी। दूसरा, लेखक के अनुसार क्या है इन तीनों में से क्या चीज सही है? कौन सा विकल्प? क घड़ी का दृष्टांत सुनकर लोगों की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, लोगों को घड़ी देखना नहीं सीखना चाहिए। और जिस प्रकार घड़ी साज घड़ी की मरम्मत करने में समर्थ होता है, उसी तरह धर्म के तत्वों का अध्ययन करने वाले मनुष्यों को भी धर्म के विषय में जानने का अधिकार होना चाहिए। जल्दी से आप विकल्प बता दीजिए और हम दोबारा से चलते हैं सुमन मैम के पास। जी सुमन मैम। तो बच्चों, आपने उत्तर दिए होंगे, बिल्कुल बखूबी सही तरीके से दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आइए अब एक दृष्टि निबंध के कथ्य पर, अर्थात उसके उद्देश्य, जो मुख्य बिंदु हैं, जो लेखक हमसे कहना चाहते हैं, उन पर डाल लेते हैं बेटा। यहाँ पर इस निबंध में लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि धर्माचार्य और धर्मोपदेशक धर्म की व्याख्या को अपने तक सीमित रखकर लोगों में एक रहस्य और भ्रम की स्थिति को पैदा करते रहते हैं। धर्माचार्यों के दोहरे मापदंड पर इस निबंध में व्यंग किया गया है। आपने देखा, धर्मोपदेशकों द्वारा धर्म की बनावट को जटिल और उलझा हुआ सिद्ध किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म तो हमारे सहज और सामान्य जीवन का ही एक अंग है। धर्म गुरुओं द्वारा का वर्चस्व बनाए रखने के लिए ही ये बात कही जाती है कि धर्म के प्रचलित व्याख्या में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आगे क्या कहते हैं लेखक कि लेखक के अनुसार धर्म के विषय में जानने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का होना चाहिए, उसमें वर्ण या जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेखक घड़ी के माध्यम से समाज की परंपराओं और रूढ़ियों की ओर संकेत करता है। वह अर्थहीन कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की अपेक्षा धर्म को इतिहास और सामाजिक विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा लेखक समय, समाज और मानव परिस्थितियों के अनुसार धर्म की अवधारणा में भी परिवर्तन करने और उसे जीवन के अनुकूल बनाने पर बल देते हैं, और यह बहुत आवश्यक भी है बेटा। अब हम एक दृष्टि डालते हैं इस निबंध की भाषा और शैली पर। एक निबंध आप पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, गुलेरी जी के निबंधों में यही कुछ भाषागत और शैलीगत विशेषताएं होती हैं। वही बिंदु जो हमने पिछले निबंध में पढ़े थे, बालक बच गया में, कि उनकी जो भाषा है वह सरल और सुबोध खड़ी बोली है और प्रवाहमयी भाषा है। उसमें विचारों का एक प्रवाह हमें मिलता है जब हम निबंधों को पढ़ते हैं। इसके अलावा दृष्टांतों यानी उदाहरणों का प्रयोग किया है, जैसे आज के निबंध में घड़ी का दृष्टांत दिया है। प्रतीकों का प्रयोग है, ये आज के निबंध में घड़ी किस चीज का प्रतीक बनकर आई थी बेटा? धर्म का प्रतीक बनकर। इस निबंध में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू और देशज शब्दों का भी प्रयोग है, लेकिन वो कहां पर आए हैं ये तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। संवादात्मक और विचार प्रधान शैली है। इस संवाद और वार्तालाप शैली के कारण ही इस निबंध की रोचकता बढ़ जाती है और इसके लालित्य में अभिवृद्धि होती है। बेटा, इस रोचक शैली के कारण, जो वार्तालाप शैली निबंध में लेखक की है, उसके कारण हम इस निबंध को किस प्रकार का निबंध मानते हैं? ललित निबंध। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। विचारधारा, वैचारिक आधार के विचारों की प्रधानता के कारण इस निबंध में प्रसाद गुण का समावेश हो गया है। तो ये थे कुछ ऐसे बिंदु जो भाषा और शैली से संबंधित थे बेटा। अब मुझे पता है मेरे बच्चों के मन में आज के विषय के बारे में भी बहुत से विचार पैदा हुए होंगे। धर्म का रूप क्या है हमारे जीवन में, कैसा होना चाहिए, हम अपने जीवन में धर्म का कौन सा अर्थ, कौन सा स्वरूप अपनाएं, धर्म का कौन सा रूप हमारे समाज के विकास में सहायक हो सकता है, और धर्म का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या। बेटा, इस विषय में आपके मन में ढेर सारे विचार होंगे, और विचार कीजिए और विचार कीजिए,
और हमने उन्हीं विचारों के आधार पर इस अभ्यास कार्य को करके प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने विषय अध्यापिकाओं से जांच कार्य कराइए। न केवल जांच कार्य बल्कि उनके साथ खूब चर्चा परिचर्चा कीजिए, खूब उनके साथ विचार विमर्श कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक भी पहुंचाना बेटा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। इसके आज का जो पाठ है बेटा यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले पाठ में हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक पढ़ते रहिए, खूब विचार विमर्श करते रहिए, चर्चा परिचर्चा करते रहिए और अगले निबंध के लिए तैयार होकर आइए। तब तक मैं अपनी पूरी टीम हिंदी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।